परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सब मिलकर यहाँ पर पवित्र देव यज्ञ का अनुष्ठान किया है। और देव यज्ञ के साथ साथ हम प्रत्येक दिन किसी आध्यात्मिक विषय पर विचार करते, चिंतन करते, जिसके द्वारा हमारा ये मानव जीवन सफल हो, पूर्ण हो और समस्त दुखों से निवृत्त होकर नित्य आनंद को प्राप्त करने में हम समर्थ हो जाएं। इस आध्यात्मिक मार्ग में जो व्यक्ति पदार्पण करना चाहता है अथवा आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करना चाहता है तो कहाँ से शुरू करे? तो सबसे पहले उसको इंद्रिय संयम के लिए शास्त्रकारों ने बताया, गलत विषय भोगों को छोड़ना यह अति आवश्यक होता है। यूँ कहिए व्यसन को छोड़ना, अथवा हम कहें जो अनावश्यक और हानिकारक है, ऐसे विषय भोगों को त्याग करना सर्वप्रथम आवश्यक है। जितने भी हमारे आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, सबसे पहले उनको मांसाहार छोड़कर शाकाहार करने के लिए कहते हैं। जीवा का लालसा है। तो क्यों व्यक्ति की बुद्धि अपवित्र हो जाती है? क्यों ऐसे आकर्षित हो जाता है? कारण क्या है? इंद्रियों के अंदर ऐसी क्षमता है कि विषयों से वो तृप्त होती है। महर्षि व्यास जी ने योग दर्शन में बताया, या भोगेषु इंद्रियाणां तृप्तेः उपशांतिः तत्सुखम। विषयों को भोग करने से जो इंद्रियों को तृप्ति जैसे अनुभूति होती है, अथवा यूँ कहिए तात्कालिक तृप्ति की अनुभूति होती है, तो उसको ही सुख मानता है व्यक्ति कि यही सुख है। और सुख है तो जीवात्मा सुख को प्राप्त करना चाहता ही है, क्योंकि जीवात्मा के पास अपना सुख नहीं है। इच्छा गुण जीवात्मा का स्वाभाविक है, किंतु सुख दुख जो है नैमित्तिक है। निमित्त से सुख दुख प्राप्त होते हैं। अनुभव करने वाला आत्मा है, जड़ वस्तु को तो सुख दुख की अनुभूति होगी नहीं। कौन अनुभव करता है? जीवात्मा अनुभव करता है। परमात्मा नित्य आनंद स्वरूप है, वो कभी भी प्राकृतिक सुख दुख का भोग नहीं करता है। शास्त्र में इससे वर्णन किया है। तो जीवात्मा ही सुख दुख को भोगता है, न प्रकृति भोगती है न परमात्मा भोगते हैं। परमात्मा अपने नित्य आनंद में रहते हैं। उसको कोई कहे सुख में रहते तो कोई दोष नहीं है। जीवात्मा सुखी दुखी होता है और जीवात्मा के पास अपना सुख नहीं है, इसलिए सुख तो उसको चाहिए। बढ़िया सुख ना मिले तो घटिया सुख भी चाहिए। अब विशेष भोजन बनता है तो विशेष भोजन खाकर हम आनंद लेते हैं, और विशेष भोजन ना हो तो भूखे तो नहीं रहते, सामान्य भोजन खाते हैं। तो ऐसे ही जीवात्मा इंद्रियों के माध्यम से जब विषय का सेवन करता है तो इंद्रियों के कारण से उसको तात्कालिक सुख की अनुभूति होती है, और इस तात्कालिक सुख की अनुभूति के कारण से व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से लोभ की प्रवृत्ति आएगी। और यदि लोभ आया तो ऋषियों ने कहा लोभ सभी पापों का जड़ है। लोभ के कारण से ही क्रोध करता है, लोभ के कारण से मोह करता है, लोभ के कारण से ही व्यक्ति जितने चोरी, हत्या, व्यभिचार सब किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति के लोभ से व्यक्ति ये सब उल्टे काम करता है। और इंद्रियां जब विषयों के साथ संबंध होती है तो सुख की जो अनुभूति होती है
उसी को अधिक से अधिक भोगना व्यक्ति चाहता है। सामान्य व्यक्ति की तो बात अलग है। जो गुरुकुल में भी ब्रह्मचारी आते हैं, पढ़ते हैं शास्त्र आदि, उनमें भी देखा जाता है कहीं भोगने का अवसर मिला तो आकर्षित होते, जबकि शास्त्रकार मना करते हैं। जिन चीजों का शास्त्रकार ने निषेध किया है अब उनका भी प्रयोग करते। उदाहरण के रूप में महर्षि मनु ने कहा द्विज व्यक्ति जो होता है उसको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। अब कहीं बाहर गए, अब 10 चीजें हैं आपके पास खाने को, यदि कुछ भी नहीं है और भूखे हो तब तक अलग बात है। लेकिन जो साधु है, संत है, तो भूखे रह जा नहीं खाएगा। जिनके अंदर ऋषियों के प्रति दृढ़ता है वो ऐसे करेगा। नहीं तो ब्रह्मचारियों को देखा जाता प्याज लहसुन मिला तो भी खा लेंगे। स्वामी सत्यपति जी कहा करते थे कि ब्रह्मचारियों के लिए घी दूध का सेवन व्यवस्था की जाती है तो उसका तो सेवन करते हैं, घी दूध खाना चाहिए। लेकिन जब कहा जाता है कि मिर्च नहीं खाओ, प्याज लहसुन नहीं खाओ, तो भी उसको खा लेते हैं। ये आदर्श ब्रह्मचारी नहीं है। ठीक है, भविष्य में चलकर सुधार हो सकता है, विचार करेगा, चिंतन करेगा तो हो सकता है, आदर्श व्यक्तित्व तो नहीं है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है, किसी परिवार में गए, अब उन्होंने भोजन में डाल दिया, आपको पता ही नहीं चला, और खाने के बाद पता चला, तब वो उसको छोड़ दे तो उनको कष्ट होगा कि भाई एक साधु आया हमारे घर में और भोजन खाया नहीं। लेकिन स्वामी सत्यव्रत ने बताया जब पता चला तब छोड़ दो, रोटी खाओ, ऐसा नियम है। स्वामी जी का तो बड़ा कठोर नियम था, पानी के साथ रोटी खाए और 1-2 दिन नहीं वर्षों तक खाए। इसलिए वो किस परिवार में जन्म हुआ था और कहाँ तक पहुँच गए, इतनी दृढ़ता। जिसके अंदर ऐसे दृढ़ता नहीं है, अवसर मिलेगा ठीक है, सामान्य रूप से अच्छा जीवन जी रहा है, लेकिन जैसे ही अवसर आएगा भंग करेगा। एकांत मिलेगा, नियमों का भंग करेगा, आदर्शों का भंग करेगा। तो ऐसी क्यों स्थिति बनती है? व्यक्ति जानते हुए भी गलती क्यों कर लेता है? एक तो उसमें व्यक्ति को सुख दिखाई देता है, और मन के अंदर तो मन तो ऐसे बहाना बाजी करता ही है, कहता चलो एक दिन खाकर देख लेते क्या होता है। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, भोजन पूरा मापा तोला खाते हैं। हमने देखा अब गुजरात में तो बहुत पतली पतली रोटी होती है। स्वामी ब्रह्म वेदानंद जी, आचार्य सुमेर प्रसाद जी थे, आधी रोटी मांगते थे। अब उस प्रकार के 2 रोटी भी आप अतिरिक्त खा ले तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी पतली पतली होती। तो हम कहते थे आधी रोटी आप मांगते हैं, 1 रोटी लेने से क्या फर्क पड़ेगा? ना, आधी रोटी भी मैं भूख के हिसाब से खाता हूँ। आधी रोटी भी यदि अधिक खा लूँगा तो परिवर्तन होता है, साधना में, स्वास्थ्य में अंतर आता है, नहीं बनता। ये किसके लिए होगा? जो व्यक्ति इतना जागरूक है, एक एक चीज़ को ध्यान रखता है। पानी में स्वामी सत्यपति जी का तो पानी पीने का भी निश्चित समय होता था, उसी समय हम लेकर पानी देते थे कि पानी पीने का समय हो गया। कोई चीज़ कभी हमने नहीं देखा ऐसे फालतू समय में दे दिया खा लिया, कभी नहीं। एक बार एक सेठ जी के घर में गए थे, कहा आप रोगी है, दुर्बल है, थोड़ा तो अंगूर खा लो, बहुत मीठे अंगूर हैं, बल मिलेगा, शक्ति मिलेगा। स्वामी जी ने कहा बीच में खाने का मेरा नियम नहीं है, नहीं खाए, बिल्कुल नहीं खाए। वो कह आपको तो खाना ही पड़ेगा, हम आग्रह करते, निवेदन। स्वामी जी ने कहा देखो मेरे प्रति आग्रह मत करो,
मैं अपने नियम से चलता हूँ। हम जब नियम से चलते दूसरे लोग भी सावधान हो जाते। सामान्य व्यक्ति सोचेगा ठीक है, थोड़ा सा ही तो अंगूर है, खाने से क्या फर्क पड़ता है। ऐसे मतलब स्थूल वृत्तियां जिनकी बनती रहती है उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा। जो साधना के गहराई में जाते हैं, सूक्ष्मता में जाते हैं, उनको तो थोड़ा सा भी अंतर आए तो पता चलेगा। वही अनुभव कर सकते हैं प्याज लहसुन खाने से क्या हानि होती है। मोटे शरीर, मोटी बुद्धि, मोटे विचार चलते हैं, उनको कुछ भी पता ही नहीं चलेगा कि प्याज खाया क्या हुआ। यही से तो तर्क करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मांस अंडा खाते हैं फिर भी बहुत प्रेम से व्यवहार करते हैं, और प्याज लहसुन भी नहीं खाते, बहुत क्रोध करते हैं। तो ऐसे नहीं होता है। पता ही नहीं चलेगा आपको क्या प्रभाव पड़ता है। आज का आज प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव सुदूर काल होता है, और इस जन्म में अगले जन्म में पड़ेगा। वैशेषिक दर्शन में 2 बार का, जिसका फल आपको अभी पता नहीं चलता, बाद में पता चलेगा। इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में होगा, यहाँ तक बताया जाता है। तो व्यक्ति इंद्रियों के भोगों के प्रति आसक्त होता है। क्यों? इंद्रियों को कठोपनिषद में श्लोक आता है, प्रांच खाने व्यतृणत स्वयंभो तस्मात् पराम पश्यन्ति नान्तरात्मनम् कश्चित् धीरः प्रत्यक आत्मनम् ऐक्षत अमृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन। प्रांच खाने, इंद्रियां प्रांची बाहर की ओर देखने वाले होते हैं। यदि इंद्रियां अंदर की ओर देखने वाले हो जाए तो किसी को शरीर के प्रति आकर्षण होगा ही नहीं। शरीर के अंदर मल मूत्र खून पसीना भरा हुआ, तो इंद्रियां उसको देख नहीं पाएगी, संभव ही नहीं है। प्रांची खानी, खानी इंद्रियाणी, परा बाहर की ओर ये देखने वाली होती है। तस्मात् परा पश्यन्ति न अंतरात्मनम्, अंदर नहीं देख सकती। डॉक्टर जब चिरफाड़ करते ना, नाक में पट्टी बांधते, एक तो ये होता है बैक्टीरिया ना जाए श्वास से, तो हमारे श्वास प्रश्वास से भी बैक्टीरिया निकलते हैं। दूसरा होता है चिरफाड़ करते तो दुर्गंध आएंगे, वहाँ रह नहीं सकते। और किसी के भी शरीर को आप देख लीजिए, व्यास जी ने तो कितना स्पष्ट बता दिया। नहीं, इंद्रियों के अंदर शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। यदि इंद्रियों से ज्ञान हो जाता, कोई भी पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं होता, कोई भी स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित नहीं होता। यदि इंद्रियां अंदर तक देख दे, न अंतरात्मन, अंदर देखने की क्षमता इंद्रियों में नहीं है। इंद्रियां तो बाहर ही देखेगी। सोचेगा तो व्यक्ति अनुभव कर सकता है, नहीं तो इंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षित होगा, यूं कहिए तो फंसेगा, निश्चित है, बच ही नहीं सकता। जो व्यक्ति विचार नहीं करेगा वो निश्चित फंसेगा। और जिन्होंने पिछले जन्म में विचार किया उसकी तो इस जन्म में स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी ही नहीं। उसको करोड़ों रुपया दे दे तो भी विषय भोग में प्रवृत्त होगा ही नहीं, क्योंकि पिछले जन्म का संस्कार इतना प्रबल है, इतना दृढ़ है, होगा ही नहीं। मैंने एक परिचित व्यक्ति बता रहे थे, उनके परिवार में सब मांसाहारी थे। मैंने कहा आपके घर में सब मांसाहारी, आप कैसे शाकाहारी बन गए? कब पता नहीं, बचपन से ही घर वाले जब मेरे मुंह के पास खिलाने के लिए ले आते थे तो मैं मुंह फेर देता था, और हर बार ऐसे होता था। तो फिर घर वालों ने भी मुझे खिलाना छोड़ दिया। घर वाले सब खाते थे मांस मछली, लेकिन इनको खिलाना छोड़ दिया क्योंकि वो लाते ही मुंह फेर देते थे। अब छोटा बच्चा जानता नहीं है, लेकिन उसको कैसे ऐसी प्रवृत्ति हुई, वो पिछले जन्म के संस्कार। वो एक आध्यात्मिक संस्था में अभी कार्य करते हैं, बहुत निष्ठावान है। ये निष्ठा कैसे आती है? विचार करने से होता है। इसलिए कठोपनिषद ने अगले पंक्ति में कहा, इंद्रियां तो नहीं देख सकते, कश्चित् धीरः प्रत्यक आत्मानम् अक्षत, आत्मा की इच्छा करता हुआ, चाहता हुआ,
आवृत चक्षु आंखों को बंद करता है। नहीं तो आंखों को बंद कौन करता है? आंख बंद करने के लिए सोचना पड़ेगा, क्यों मैं आंख बंद करूं? दुनिया को नहीं तो देखने की इच्छा ही होगी, कोई बंद नहीं करेगा ही नहीं। अब नियम हो गया, संध्या का नियम, उपासना का नियम, तो बैठना पड़ता। अन्य समय में कितना बैठते? धीर व्यक्ति होगा, बुद्धिमान होगा, विचारशील होगा, तभी वो इंद्रियों को विषयों से रोकेगा, नहीं रोकेगा। प्रवृत्ति होगी ही होगी। यहाँ तब पिछले जन्म के विचार किया हुआ संस्कार दृढ़ है, तब व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होगा। अथवा इस जन्म में विचार करता है कि मैंने ये खाया तो क्या परिणाम आया, दूसरे लोग खाते हैं क्या परिणाम आया, देख लो। कोई व्यक्ति प्याज, लहसुन, मिर्च, रासिक तामसिक भोजन नहीं करता और एक व्यक्ति करता है, कौन जीवन में अधिक सुखी रहता है? पता चलेगा ऐसे तुलना करने से, विचार करने से। नहीं तो जगह 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 सुख भोगने की इच्छा होगी। कुतर्क आएगा, भाई लंगोट पहनने से समाधि लगेगी क्या? चड्डी पहनने से नहीं होगा क्या? यही तर्क आएगा। जीन्स पैंट पहनेंगे, अब यहाँ सर्दी, देहरादून में तो बहुत सर्दी पड़ती है, उसको पहनने से कोई हानि नहीं है। लेकिन ये जो सुख की प्रवृत्ति है, आप वहां तक थोड़े रोकेंगे, केवल उसी में थोड़े रोकेंगे। प्याज लहसुन खा लिया, वहां तक नहीं रुकेगा। एक इंद्रिय के प्रति जो आसक्त होता है, दूसरे इंद्रिय के प्रति भी आसक्त होगा। व्यास जी ने कहा एक स्त्री के प्रति आसक्त है तो दूसरे स्त्री के प्रति भी आसक्त होगा। एक के प्रति प्रकट है, दूसरे के प्रति। इसलिए एक स्त्री मर जाए तो उसके 12वीं 13वीं करते, वो 13वीं दिन दूसरी शादी कर लेते। क्यों? प्रवृत्ति रहेगी। एक इंद्रिय का विषय भोग जो करेगा, वो अन्य विषयों का भी भोग करेगा, और विषय भोग के प्रति जो लालायित होगा, अमृत तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। विषय के कीचड़ में जो फंसा हुआ है, उसको गंध ही आएगी। परमात्मा का सुगंधी, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंध की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि पकड़ रखा है। तो ये इंद्रियां स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त होती है किसकी ओर? विषयों की ओर। मन, इंद्रियों से पीछे मन है, बुद्धि है, और आत्मा का पुरुषार्थ है। यदि हम मन बुद्धि को लगाम लगाते, पुरुषार्थ करते, तो इंद्रियों को विषय भोग से रोक सकते। विचार करना चाहिए, क्या महर्षि मनु मूर्ख थे क्या? ऐसे क्यों कह दिया प्याज लहसुन नहीं खाना, द्विज को, साधक को, उपासक को नहीं खाना? अनेक उपासक हैं, खाएंगे नहीं, सूखी रोटी खाएंगे नहीं तो रोटी नहीं खाएंगे। अब स्वामी विवेकानंद जी बहुत व्यवहारिक बातें बताते थे। कहते आप मिर्च किसी ने डाल दी, आप खा नहीं सकते, तो छोड़ दो। दही होता तो दही के साथ चीनी डालकर खा लो, और दही भी नहीं है तो चीनी थोड़ा मांग लो, चीनी के साथ रोटी खा लो। घी तो होता तो घी चीनी डाल दो, रोटी खा लो उसके साथ। जरूरी है क्या प्याज वाला खाना है, लहसुन वाला खाना है? रोगी हो गए, कोई वैद्य ने कहा, वो एक अलग बात है। साधक लोग फिर भी नहीं खाते। तो योगाभ्यासी यदि लक्ष्य को निर्धारण करता है, इंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होगा। लक्ष्य यदि स्थिर नहीं है, तब तो अवसरवादी बनेगा। गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास। किसके घर में गए तो प्याज लहसुन सर्वमय पूर्णम स्वाहा कर देगा, और आश्रम में आ जाए तब फिर नहीं, घी दूध फल मिठाई सात्विक भोजन करेंगे। योगाभ्यासी को, ब्रह्मचारियों को जो नियम ऋषियों ने बताया, वो दृढ़ता से पालन करना आवश्यक होता है। अन्य लोग जिनका लक्ष्य दृढ़ नहीं है, लक्ष्य स्थिर नहीं है, आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया नहीं है, उनकी बात अलग है। वो कुछ करते हैं, धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन होगा। गृह त्याग किया है, ग्रंथों को हम अध्ययन करते हैं, ऋषियों को प्रामाणिक मानते हैं, हमें ऋषियों के बातों को मानना पड़ेगा। हम यदि नहीं मानेंगे तो उसका और पालन कौन करेगा?
तो ऋषियों ने ये सब विधान किया है। तो इंद्रियों का आकर्षण सर्वथा बनी रहती है और जीवात्मा बिना इंद्रियों के ज्ञान कर नहीं सकता। तो इंद्रियों के साथ जुड़कर जीवात्मा विषयों के प्रति आकर्षित होता है, ये उसका स्वभाव है। परमात्मा कभी आकर्षित नहीं होता, ये उसका स्वभाव है। जो स्वभाव होता है उसके लिए क्यों प्रश्न नहीं उठता है। अग्नि ऊपर क्यों जाती है, पानी ऊपर से नीचे क्यों गिरती है, वो स्वभाव है। स्वभाव से न पायत्वात्, स्वभाव कभी हटता नहीं है, तो स्वभाव के लिए प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है, बिना इंद्रियों के ज्ञान कर नहीं सकता, और इंद्रियों से जुड़ता है तो निश्चित रूप से विषयों के प्रति आकर्षण होगा। विचार करेंगे तो रोक सकते हैं, और सब विषयों को रोककर व्यक्ति परमात्मा का साक्षात्कार करके नित्य आनंद को प्राप्त कर सकता है। कब? जब इंद्रियों के आकर्षण से व्यक्ति बचता है। इंद्रियों के प्रति आकर्षण है तो आध्यात्मिक आनंद से व्यक्ति वंचित रहता है। हम सब इस आध्यात्मिक मार्ग में जीवन को चलाते हुए इंद्रियों के आकर्षण को समझें और उनका विवेक करें। जीवन के लिए जो आवश्यक है उन्हीं को ग्रहण करें। साथ में ये ध्यान रखें, ऋषियों ने कितना विधान किया है, उन विधानों को ही मर्यादापूर्वक पालन करते हुए हम जीवन में चलते हैं तो शीघ्र ही हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम।